नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, एक मुलाकात की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। मुलाकात प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की। अब तक सूत्रों के हवाले से खबर थी, लेकिन प्रियंका गांधी का रिएक्शन सामने आया है प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद। हालांकि मुलाकात में क्या बातचीत हुई, प्रियंका गांधी इस सवाल के जवाब से बचती नजर आई और साफ तौर पर कहा कि ये कोई न्यूज है। मुलाकात की खबर आ रही है, ये कोई न्यूज है? प्रियंका गांधी यहां पर प्रशांत किशोर से मुलाकात को डिनाई नहीं कर रही है। मतलब साफ है कि मुलाकात जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच हुई है। यह मुलाकात एक ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज दोनों का ही प्रदर्शन बिहार चुनाव में बेहद ही खराब रहा। तो सवाल ये कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी क्या नए सिरे से आने वाले समय में जो राजनीति होगी उस पर विचार कर रही है? आखिर प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात के क्या मायने हैं? कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जिस तरह से बिहार में रहा, कांग्रेस पार्टी के लिए सोचनीय विषय है कि आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी, एक मजबूत विपक्ष जो लोकसभा में है, उसकी बिहार में इस तरह की दुर्गति कैसे हो गई। मसलन 61 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी और महज 6 सीटों पर सिमट गई। प्रशांत किशोर की पार्टी 238 सीटों पर चुनाव लड़ी, 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात ने कई सवालों को जन्म दिया है। अब सवाल यह कि प्रियंका गांधी भी चूंकि अब इस पर चुप्पी तोड़ चुकी हैं कि मुलाकात को डिनाई नहीं कर रही है, मतलब मुलाकात हुई है, तो दोनों के बीच क्या नए सिरे से गठबंधन पर बातचीत हुई है? क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के लिए अब नई भूमिका में नजर आ सकते हैं, या प्रशांत किशोर राजनीति के अलावा जो उनका परंपरागत काम रहा शुरुआत के दिनों से लेकर जनसुराज पार्टी बनाने से पहले तक, मतलब मसलन जब से बिहार में जनसुराज का उन्होंने गठन किया, इससे पहले चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर ने अपने आप को स्थापित किया। कांग्रेस पार्टी के लिए भी प्रशांत किशोर काम कर चुके हैं और प्रशांत किशोर की कांग्रेस से उस तरह से दूरी नहीं रही। एक ऐसे समय में भी खूब चर्चा थी इसकी कि प्रशांत किशोर क्या कांग्रेस पार्टी में आएंगे, जब जेडीयू से उनका मोह भंग हुआ था, जेडीयू से अलग हुए थे, याद करिए वो समय। लेकिन इसके बाद राजनीति में बहुत कुछ बदला। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बना ली, कांग्रेस पार्टी बिहार में जो है वो आरजेडी के साथ जो उनका लगातार गठबंधन है उसके साथ चुनावी मैदान में उतरी। महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस पार्टी को 6 सीट मिले, प्रशांत किशोर का तो खाता भी नहीं खुला। अब क्या प्रशांत किशोर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे? क्या यही बातचीत प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के बीच हुई है? दूसरा सवाल यह कि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के लिए उन राज्यों में काम करेंगे, या फिर ये कि प्रशांत किशोर आने वाले समय में बिहार में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जो इस समय तैर रहे हैं और जिसकी खूब चर्चा हो रही है। चर्चा ये भी कि करीब 2 घंटे तक प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है और नए सिरे से क्या बिहार में राजनीति प्रशांत किशोर भी करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर को मालूम है और कांग्रेस को भी मालूम है कि बिना गठबंधन ये राजनीति आगे नहीं बढ़ती है। बिहार में सत्ता का रास्ता इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो अब तक परंपरागत गठबंधन रहा है, उस गठबंधन में उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। लिहाजा क्या गठबंधन पर भी नए सिरे से विचार हो सकता है? आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी क्या प्रशांत किशोर को लेकर सॉफ्ट आगे भी रहेगी? क्या प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की जो मुलाकात हुई है, राजनीतिक रूप से ये मुलाकात आगे बढ़ेगी और राजनीतिक दोस्ती में तब्दील होगी? तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब जिनकी तहकीकात होगी और प्रशांत किशोर से भी ये सवाल पूछे जाएंगे। बहरहाल प्रियंका ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन ये नहीं बताया कि मुलाकात में आखिर क्या बात हुई है। बहरहाल आपको इस मुलाकात में क्या राजनीतिक मायने लगते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।